अब हम लोग यहाँ पे आज सीखने वाले हैं पेज ब्रेक। क्या सीखने वाले हैं? पेज ब्रेक, है ना। पेज ब्रेक से क्या होगा ये सारा चीज अभी हम लोग देखेंगे। तो अब जैसे यहाँ पे हम अभी कुछ टाइप कर रहे हैं, कुछ भी ऐसे कुछ भी टाइप कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं। जैसे आपके पास डायरी है, कॉपी है, उसमें आप कुछ लिखते हैं ना डायरी या कॉपी में, तो धीरे धीरे आपका जो पेज है वो भरता है। जब आपका पेज फुल हो जाता है तो पेज आप पलटते हैं और फिर दूसरा पेज में लिखना शुरू करते हैं, फिर दूसरा पेज फुल होता है तो फिर पेज पलटते हैं। यही प्रोसेस चलते रहता है, लिखते रहते हैं, पेज आपका भरते रहता है और धीरे धीरे पेज आप पलटते रहते हैं और फिर आगे आगे लिखते चले जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही होता है, जब हम यहाँ पे अभी लिखना शुरू किए हैं तो धीरे धीरे हमारा पेज जो है ना भरते जाएगा। एक बार हम पेज को छोटा करके दिखाते हैं, पूरा पेज आपको दिखाते हैं कि जो हमारा पेज है वो कितना बड़ा है और इसमें हम कितना अभी तक लिख चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए नीचे में एक जूम आउट और जूम इन का है। देखिए यहाँ 120% लिखा हुआ है, इसी में यहाँ माइनस की तरफ अगर हम दबाएंगे तो मेरा पेज जो है ना देखिए छोटा हो गया है। पेज क्या हो गया है? मेरा छोटा हो गया है। अब आपको पता चल रहा होगा वास्तविक स्थिति का कि जो हमारा पेज है इतना बड़ा है, उसमें हम अभी इतना एरिया लिख चुके हैं। जैसे जैसे हम लिखेंगे मेरा पेज भरेगा। अभी हम और लिख रहे हैं तो पेज मेरा धीरे 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 क्या हो जाएगा? भर जाएगा, फिल हो जाएगा ना पूरा पेज। जब पेज पूरा फिल हो जाएगा उसके बाद क्या होने वाला है, कोई बता सकते हैं? अभी हम वापस इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि आपको नॉर्मल दिखे, ऐसा कंटेंट्स दिखे, है ना। अगर मुझको जल्दी जल्दी में लिखना है तो आप लोगों को पता है ना कैसे लिख सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम कम लिखें और यही लिख दे, तो उसके लिए क्या लिखना पड़ता था हम लोगों को? चलिए लिखते हैं इक्वल टू RAND। उसके बाद RAND के बाद ब्रैकेट ओपन करना है, शिफ्ट के साथ 9 और शिफ्ट के साथ 0 दबाना है। यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे तो आ गया इतना सारा कंटेंट्स आया। फिर अगर हम उसी चीज को रिपीट कर दें तो फिर कंटेंट्स आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं? फिर से हम लिख रहे हैं इक्वल टू RAND शिफ्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज, सॉरी शिफ्ट ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, तो अब क्या हुआ? यहाँ पे मेरा जो पहला पेज था ये मेरा फुल हो चुका है। अब जरा हम छोटा करके आपको दिखाते हैं, है ना। ये देखिए, ये मेरा पेज जो है ना, फर्स्ट पेज जिसमें हम लिख रहे थे, फुल हो चुका है और स्वतः एक नया पेज मेरे लिए यहाँ पे अवेलेबल है। अपने आप आ गया एक नया पेज, देखिए। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जब हम लोग यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे इसका जगह मेरा खत्म होते जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि मेरा पहला पेज भर जाएगा तो स्वतः हम दूसरे पेज में आ जाएंगे। अभी देखिए हम फिर से यहाँ लिख रहे हैं, देखिएगा, देखिए हम दूसरे पेज में स्वतः आ गए, अपने आप आ गए। इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको। नेक्स्ट पेज में आने के लिए आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है, अपने आप आ जाइएगा। जैसे कॉपी में तो पेज पलटना होता था, लेकिन यहाँ अपने आप आ जाइएगा। अब हम यहाँ पे अगर हम एंटर प्रेस करेंगे तो नीचे आएंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो नीचे आएंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो नीचे आएंगे। धीरे धीरे हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, एंटर प्रेस करते हुए आ रहे हैं, धीरे धीरे एंटर प्रेस करते हुए नीचे की तरफ। अब यहाँ पे एक बात और अभी समझना है, जरूरी है समझना। क्या जरूरी है समझना? थोड़ा सा एक बात और जान लीजिए। देखिए फिर यहाँ पे तीसरा पेज आने वाला है। चलिए पहले इसको भर ही लेते हैं और तब हम लोग देखते हैं कि क्या जरूरी है समझना। जैसे जो हमारा पेज है ना, पेज, इसका जो विड्थ होता है, चौड़ाई होता है, वो होता है अमूमन 8.5 इंच का। कितना का? 8.5 इंच का। और इस पेज का जो ऊंचाई होता है, क्या होता है? ऊंचाई, हाइट।
हाइट जो होता है वो होता है 11 इंच का, है ना। 8.5 इंच चौड़ा होता है और 11 इंच ये ऊंचा होता है। अब देखिए ये तो हो गया पेज का साइज, पेज का साइज, है ना। अब इसमें क्या होता है ना, नॉर्मली हम लोग मार्जिन छोड़कर रखते हैं। क्या करके रखते हैं? मार्जिन, चौथाई छोड़ते हैं। हम लोग अपने कॉपी में, डायरी में, पेज में चौथाई छोड़कर लिखते हैं ना चारों तरफ, तो वही चौथाई यहां भी छोड़ा हुआ रहता है। तो अमूमन यहाँ पे सब साइड मतलब लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप में और बॉटम में नॉर्मली यहाँ पे 1 इंच सब तरफ छोड़ा हुआ रहता है। तो अब मान लीजिए कि 11 इंच का आपका पेज है, 11 इंच ऊंचा पेज है और ऊपर से और नीचे से 1-1 इंच छूट गया, तो आपके यूज करने के लायक लगभग कितना रहा? 9 इंच के आसपास रहा ना। उसके बाद जो चौड़ाई है हमारा 8.5 इंच है, उसमें अगर हम 1-1 इंच छोड़ देंगे तो 2 इंच घट जाएगा, तो लगभग 6.5 इंच हमारा चौड़ाई यूज के लिए रहता है और 9 इंच हमारा ऊंचाई रहता है। देखिए आप यहाँ पे ऊपर में देखिएगा एक बार सब लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है और थोड़ा सा यहाँ पे जगह है ना। और ये जो साइडेड एरिया देख रहे हैं यही मार्जिन है। यहाँ पे भी जो साइडेड एरिया है थोड़ा ब्लैक टाइप का है, यही मार्जिन है, ठीक है। अब इधर से देखिए, इस तरफ से देखिए, 1 इंच यहाँ पे देख रहे हैं, 1 लिखा हुआ है इतना दूर और फिर यहाँ से 1-2 शुरू हुआ है। अगर हम नीचे आएंगे तो आपको धीरे धीरे देखिए 3 आया, 4 आया, देख रहे हैं 4, 5, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, 6, 7, 8, 9, है ना। थोड़ा सा और यहाँ पे दिख रहा है, उसके बाद फिर ये मार्जिन है। तो हम लोगों को एक बात ये भी समझ में आना चाहिए था कि हमारा जो पेज है वो कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कब भरेगा, नहीं भरेगा। अब नीचे आपको यहाँ पे एक दिखाते रहता है, देखिए ऐड दिखा रहा है 2.5, ठीक है। अब जैसे जैसे हम लिखते जाएंगे, देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा 2.5 पे, देखिए देखिए वो क्या हो गया, आप देखिए 3.4 हो गया। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाएगा। देखिए 4.7 हो गया, 5 हो गया। तो अभी हम लोग एक बात समझ चुके होंगे कि जब हम अपने पेज में कुछ लिखेंगे तो धीरे धीरे हम नीचे की तरफ आएंगे और जो हमारा पेज का पूरा ऊंचाई है, चौड़ाई है, जब वो भर जाएगा तो स्वतः हम नीचे वाले पेज में आ जाएंगे। लिखते जाएंगे, भरते जाएगा और पेज आते जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे पेज 3 दिख रहा है, हम लोगों को दिख रहा है पेज 3। अब देखिएगा हम जैसे लिखते जा रहे हैं, नीचे आते जा रहे हैं, एंटर प्रेस करके नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे कहाँ आ गए? पेज 4 में आ गए। अब उसी तरह से ये भरेगा तो पेज 5 में आ जाएंगे। देखिएगा, देखिए पेज 5 में आ गए। ये तो अभी सिंपल है, इसमें अभी कुछ बताया ही नहीं है, सीखने वाली बात इसमें कुछ नहीं थी। अब हम लोग पेज ब्रेक सीखेंगे। पहले तो ये आपको सिंपल कंसेप्ट बताया कि जब हम कुछ लिखते रहेंगे तो पेज मेरा भरता रहेगा और हम धीरे धीरे नीचे की पेज में अपने आप आते चले जाएंगे। अब यहाँ पे एक प्रश्न है कि हम लोग टोटल कितना पेज ले सकते हैं, पेज काउंट कितना पेज ले सकते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन योर कंप्यूटर मेमोरी। और कंप्यूटर मेमोरी में, कंप्यूटर में कितना मेमोरी है, ये तो बहुत ज्यादा है ना। ठीक उसी तरीके से जैसे हम आपको बोलेंगे कि आप अपने मोबाइल में कितना फोटो शूट कर सकते हैं, कितना सॉन्ग रख सकते हैं, कितना सेल्फी, मतलब कितना उसमें फाइल रख सकते हैं, तो उसका तो कोई लिमिट नहीं है। जितना आपके पास मेमोरी है उतना रख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आप इतना ही पेज ले सकते हैं, आपको जितना पेज मन हो उतना पेज आप ले सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ये कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा, अनलिमिटेड, है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं पेज ब्रेक। तो अभी हम लोग यहाँ पे फाइल में चलते हैं, फाइल में, ऊपर में फाइल में, और न्यू में चलते हैं, न्यू में, और फिर से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। तो वो मेरा रह गया। अब हम लोग यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट 2 में आ गए, वो पहले से यहाँ पे है, बंद नहीं हुआ है। देखिए ये डॉक्यूमेंट 1 है और ये डॉक्यूमेंट 2 है। अगर एक और ओपन करेंगे, फाइल में जाके न्यू करेंगे, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, तो एक और आ जाएगा डॉक्यूमेंट 3। तो अभी हम डॉक्यूमेंट 3 में ही आ चुके हैं। अब हमको यहाँ पे करना है पेज ब्रेक।
अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, अभी हम यहाँ लिख देते हैं डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। इसको यहाँ थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट, और यहाँ से बीच में कर लेते हैं, थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, कलर कर लेते हैं, थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं। अब एंटर प्रेस करके, अभी जब हम एंटर प्रेस किए तो कर्सर क्योंकि हमारा बीच में लेके गए थे, यहाँ से लेके गए थे ना, तो एंटर प्रेस करेंगे तो कर्सर बीच में रहेगा, लेकिन कर्सर हमको लाना है कहाँ, शुरू में लेफ्ट में, तो यहाँ से लेफ्ट कर लेंगे। अब यहाँ से कलर हटा देते हैं क्योंकि सारा चीज रहेगा, तो हम यहाँ एक काम कर सकते हैं, क्लियर और ऑल फॉर्मेटिंग कर देंगे। तो अभी कलर जैसे अभी देखिए लिखेंगे तो आ रहा है ना फॉर्मेटिंग, लेकिन हम यहाँ पे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग कर दिए तो सिंपल हो गया। तो अभी हम डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में यहाँ पे पूर्णिया के बारे में कुछ बात लिख रहे हैं, ऐसे ही कुछ लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं पूर्णिया के बारे में, ठीक है। अब हमको क्या काम करना है यहाँ पे कि दूसरा डिस्ट्रिक्ट के बारे में लिखना है, लेकिन शर्त यह है कि इस पेज को अब इतना खाली छोड़ के रखना है। जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट लिखना है वो दूसरे पेज नंबर 2 में लिखना है, पेज नंबर 1 में नहीं लिखना है। पिछली बार तो क्या था, हम लगातार लिखते जा रहे थे और वो आते जा रहा था, लेकिन इस बार क्या है, हमको बोला गया है कि नहीं, आपको पूर्णिया के बारे में 5 लाइन 10 लाइन जो भी लिखना है लिखिए, लेकिन जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट के बारे में लिखिएगा वो इस पेज में नहीं लिखना है, वो आपको अगले पेज में लिखना है। नए पेज में जाना है, अगले पेज में जाना है। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, ऑप्शन 2 है, एक नहीं है। चलिए दोनों ऑप्शन देखते हैं। एक ऑप्शन है जिसमें हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे, इस तरह से एंटर प्रेस करते रहेंगे, धीरे धीरे नीचे चलते रहेंगे, है ना। हम अभी देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एंटर प्रेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं देखिए एक बार, एंटर, ये तो जैसे जैसे एंटर प्रेस कर रहे हैं आप यहाँ देखिएगा, ऐट में नीचे जाएंगे हम, देखिए नीचे जा रहे हैं, लाइन की संख्या भी बढ़ती जा रही है, 19 हो गया, है ना, 20 हो गया, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। 7.2 पे आ चुके हैं, 7.5 पे आ चुके हैं, देखिए धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं नीचे की तरफ। एक समय ऐसा आएगा जब हम लोग यहाँ पेज 1 से पेज 2 में चले आएंगे, लेकिन अभी हमको कितनी बार इंटर प्रेस करना पड़ रहा है, बिना मतलब का टाइम वेस्ट हो रहा है ना, बहुत बार करना पड़ रहा है, मेहनत करना पड़ रहा है। तो ये एक तरीका है जिससे हम इंटर प्रेस कर करके जगह लेके आगे जा सकते हैं। ये सही तरीका नहीं है। इसी तरीका को हटाने के लिए पेज ब्रेक का यूज करते हैं। तो अब हम लोग पेज ब्रेक का यूज करेंगे। फिलहाल यहाँ पे अब नीचे आ चुके हैं, तो यहाँ पे अभी कटिहार हम टाइप कर देते हैं। कटिहार के बारे में कुछ लिख देते हैं। समझ में आ रहा है कटिहार के बारे में क्या लिख रहे हैं? ठीक है। अब फिर हम चाह रहे हैं कि इसके बाद हम एक अररिया का पेज ले, जो कि पेज नंबर 2 नहीं 3 में होगा। तो अब यहां से हम पेज ब्रेक करेंगे। तो पेज ब्रेक का शॉर्टकट की है कंट्रोल और इंटर। अभी हम पहले शॉर्टकट की से कर लेते हैं, फिर हम मेनू से भी देखेंगे क्या है इसका शॉर्टकट। पेज ब्रेक का क्या है? कंट्रोल प्लस एंटर। देखिए अभी हम यहाँ पे ये कंट्रोल और साथ में एंटर प्रेस करने वाले हैं। देखिए हम लोग कहाँ चले गए, ध्यान से देखिए, पेज नंबर 3 में चलेगा। अब यहाँ पे हम अररिया के बारे में लिख दिए, अररिया। फिर यहाँ पे अररिया के बारे में कुछ बात लिख देते हैं। ठीक है, स्पेस दे रहे हैं हम बीच बीच में लिखने के दौरान। अब फिर हमको एक नया पेज चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, कंट्रोल प्लस एंटर। यहाँ पे कंट्रोल और एंटर प्रेस करेंगे। फिर से देखिए हम आ गए पेज नंबर 4 में आ गए। अब मेरा मन है कि पेज नंबर 4 को जो है ना खाली छोड़ देते हैं, इसमें हमको कुछ नहीं लिखना है। अब हमको जाना है कहाँ? पेज नंबर 5 पे जाना है। एक पेज हम और बीच में खाली छोड़ना चाहते हैं, तो 5 पे जाना है। तो क्या करेंगे, वापस से फिर से वही काम कर देंगे, कंट्रोल प्लस एंटर। हाँ देखिए 5 में चले गए। अब इसमें हमको लिखना है कहाँ के बारे में? सुपौल के बारे में लिखना है। सुपौल के बारे में लिख लिए। अब हमको यहाँ से फिर से एक नया पेज चाहिए, इस बार जिसमें हम किसके बारे में लिखने वाले हैं? किशनगंज के बारे में लिखने वाले। चलिए तो फिर से यहाँ पे कर देते हैं कंट्रोल प्लस
एंटर। आ गए पेज नंबर 6 में। अब यहां लिखते हैं किशनगंज। ठीक है, तो इस तरह से हम नया नया पेज बिना भरे हुए ले सकते हैं। इसके पहले हम देख रहे थे कि जब हम पूरा लिख लेते हैं, भर जाता है, तो अपने आप आ जाता है पेज। अभी हमको क्या करना है, भरे बिना ही लेना है, तो हम पेज ब्रेक करेंगे। तो पेज ब्रेक एक तरीका यहां से था, और दूसरा तरीका है पेज ब्रेक का, पेज लेआउट में जाएंगे, यहाँ देख रहे हैं ब्रेक। हाँ, इसमें जाके क्या कर देंगे, क्या ब्रेक करना है हमको, पेज ब्रेक करना है ना, तो यहाँ पे पेज पे क्लिक कर देंगे। तो अभी हम लोग 6 पे हैं और वापस हम लोग चले जाएंगे 7 पे। देखिए 7 पे आ गए, फिर करना है ब्रेक, पेज ब्रेक, तो 8 पे आ गए। देखिए 8 पे आ गए, है ना। अब यहाँ पे मान लीजिए हमको लिखना है सहरसा। शॉर्टकट से कर सकते हैं, बहुत आसान है, क्या जरूरत है उतना दिमाग लगाने का। कंट्रोल एंटर दबाए, काम हुआ। जब पेज हम ला चुके हैं तो अब उसको हटाना कैसे, हमको अब पेज की आवश्यकता नहीं है। अगर हम हटाना चाहते हैं तो कैसे हटाएंगे, है ना। तो चलिए अब उसको देखते हैं। आइए, अब हम लोग इसी पेज में है जिसमें अभी बात सब लिख रहे थे। तो देखिए अभी हम पेज के साथ काम करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे एक काम क्या करेंगे हम लोग, यहाँ जूम है ना, जूम नीचे देख रहे हैं ना, जूम है 120। अभी थोड़ी देर पहले भी दिखाए थे, इसको घटाएंगे, ऐसा घटाएंगे, है ना। तो देखिए अभी हमको क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारा पेज सामने में दिखाई दे रहा है, छोटा, थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, इतना चलेगा, है ना। तो यहाँ दिख रहा है पेज सब। अब हम लोग यहाँ पे देखिए मान लेते हैं कि हमारा एक ब्लैंक पेज था ना बीच में, उसको मिटाना है हमको। तो ये वाला पेज जो हमारा है, इसको हमको मिटाना है, पेज नंबर 4 हमको नहीं चाहिए। तो हम सिंपली अभी क्या करने वाले हैं, आप यहाँ पे पेज नंबर 4 में क्लिक करके, चाहे पेज नंबर 3 में क्लिक करके, 3 में क्लिक करिएगा तब भी चलेगा, और 4 में क्लिक करिएगा तब भी चलेगा। आप यहाँ से सिंपली डिलीट प्रेस करेंगे। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। अब यहां से हम अभी डिलीट प्रेस करेंगे। जब हम डिलीट प्रेस करेंगे तो इसके नीचे जो चीज है वो मिटेगा। तो पेज नंबर 4 में तो कुछ लिखा हुआ है नहीं, तो पेज नंबर 4 भी मिट जाएगा। अगर कुछ लिखा हुआ रहता तो पहले लिखा हुआ मिटता, फिर पेज मिटता। डिलीट से ही मिटाना है। देखिए अभी हम डिलीट प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, कीबोर्ड लेके आ गए हम यहाँ पे, और अब हम यहाँ पे कर्सर है मेरा, और अब हम डिलीट प्रेस कर रहे हैं। टोटल पेज अभी मेरा कितना है, यहाँ देख लीजिए 9 है। पेज 3 ऑफ 9 दिख रहा है, टोटल 9 पेज है। अभी हम लोग लिए भी थे, हाँ लिए थे। अब डिलीट प्रेस करें, ध्यान से देखिए, डिलीट। देखिए अब यहां जाके देखिए तो क्या हो गया, पेज 9 से घट के 8 हो गया। एक पेज हमारा मिट चुका है ना। अगर अभी फिर से डिलीट करेंगे तो क्या होगा कि इसका जो मैटर लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, सुपौल लिखा हुआ है ना यहाँ पे, सुपौल। चलिए जूम कर ही लेते हैं। सुपौल जो लिखा हुआ है हमारा, वो अब यहीं चला आएगा। देखिए अब यहाँ पे हम डिलीट करने वाले हैं। डिलीट फिर से एक बार करिए, देखिए सुपौल कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। जब सुपौल यहाँ आया तो सुपौल जिस पेज में था वो पेज मिट चुका है। देखिए पेज हो गया 7। अगर अब हम फिर से यहाँ पे ऊपर चलते हैं, इसके ऊपर चलते हैं, यहां से अगर हम डिलीट प्रेस कर दें तो देखिए एक और पेज घट जाएगा। अभी 7 हो चुका है। देखिए अब देखिए कितना पेज हो गया, 6 हो गया। अगर हम यहां से कर दें तो और पेज घट जाएगा। देखिएगा डिलीट कर रहे हैं, आएगा वो। इसमें तो बहुत सारा एंटर प्रेस किए थे, याद है पहला पेज में बहुत सारा एंटर प्रेस किए थे ना, सब मिटेगा तब आएगा। मिट रहा होगा, पता नहीं चल रहा है लेकिन मिट रहा होगा। पता चलाना है, अभी देखिए पता चला देते हैं कितना मिट रहा है। पता चलाना है तो शो एंड हाइड एक बार किए थे, शुरू में नहीं किए थे, यहां से शो एंड हाइड जो छुपाए थे तो। हाँ देखिए अब इसका फायदा देखिएगा। अभी हम लोग इसमें देखिएगा डिलीट कर रहे हैं। देखिए ये धीरे धीरे यहां से मिट रहा है ना, अभी इतना मिटना बाकी है। अच्छा हम लोग सोचेंगे कि क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन यहां तो एक एक था ना, तो वो सब धीरे धीरे मिटेगा तभी तो आएगा। देखिए देखिए सब मिट गया।
अब वो आ गया नजदीक, अब फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, हट गया वो। ये तो बस लाने के लिए था, देखने के लिए था, इसका कोई वैसा बहुत जरूरी नहीं था। तो देखते देखिए पेज कितना रह गया, 5 रह गया। अब नीचे आके और पेज को मिटाते हैं, यहाँ से इधर से मिटाते हैं, इस जगह से, फिर डिलीट दबाएं, देखिए 4 रह गया। फिर यहाँ से मिटाते हैं, डिलीट दबाएं, 3 रह गया, और मिटाते हैं, अब 2 रह गया है, एक बार और मिटाते हैं। अब देखिए नीचे में कुछ और है थोड़ा सा, बस यहाँ आके मिटाइए इस जगह से, डिलीट। देखिए पेज कितना रह गया, अब 1 रह गया। सारा पेज मेरा डिलीट हो चुका है, डिलीट सही किए। अब फिर से हमको इसको अलग अलग पेज में करना है। एक बार तो हम डिलीट करके सारा पेज खत्म कर लिए, फिर से अलग अलग पेज में करना है। तो फिर से यहां से हम पेज ब्रेक कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं। अभी हम कर रहे हैं पेज ब्रेक, ध्यान से देखिएगा, फिर से 2 हो जाएगा। कंट्रोल एंटर प्रेस कर दें, कंट्रोल प्लस एंटर, देखिए आगे पेज 2 में। अब फिर यहां चले गए, अररिया के शुरू में चले गए, अररिया के शुरू में, चाहे यहां लास्ट में चाहे इसके शुरू में, एक ही बात है। फिर से कर रहे हैं कंट्रोल प्लस एंटर, फिर से यहां कर रहे हैं कंट्रोल प्लस एंटर। देखिए फिर से जा रहे हैं कंट्रोल प्लस एंटर, है ना। अगर हम लोग बीच में से कर दें, अभी यहां पे दिखाते हैं आपको, हम यहां से कर रहे हैं, यहां से कंट्रोल एंटर, तो वहीं से मैटर नीचे चला जाएगा, कंट्रोल एंटर, ठीक है। अब यहां जैसे हम लिख रहे हैं यहां पे कंप्यूटर, ठीक है ना। अब कंप्यूटर में COM के बाद से हम कंट्रोल एंटर कर देंगे, तो वो जो COM यहां रहेगा और उसके बाद जो लिखा हुआ था वो अगले पेज में चला जाएगा। समझ में आया। अब हम यहां लिख रहे हैं एजुकेशन, तो एजुकेशन में EDU के बाद हम यहां से कंट्रोल एंटर करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा। तो मतलब जहां से आप कंट्रोल एंटर करेंगे उसके आगे जो भी चीज रहेगा वो अगले पेज में चला जाएगा। अगर अभी हम लोग ऊपर चले जाए, यहां से देखिए ऊपर जाते हैं, इसको घसका के या माउस का व्हील घुमा के ऊपर जाते हैं। माउस का व्हील भी घुमा सकते हैं, क्या व्हील घुमा सकते हैं, देखिए ये दिख रहा है माउस मेरे हाथ में, अभी ये देखिए घुमा रहे हैं, ये व्हील घुमाना हुआ, ऊपर नीचे करना। तो अभी हम यहाँ पे आ रहे हैं और उसी तरह से व्हील को घुमा रहे हैं, तो व्हील को घुमा रहे हैं तो ऊपर जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार पे जाके, यहाँ शुरू में जाके कंट्रोल एंटर कर देंगे, कीबोर्ड से कर रहे हैं कंट्रोल एंटर, तो देखिए ये पेज 1 खाली हो गया आपका, वो मैटर पेज 2 में चला गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे गलती से कर दें, मेरा से गलती से कंट्रोल एंटर यहां से हो जाए तो वो नीचे भाग जाएगा। तो अभी नीचे भाग गया, तो अभी सही कैसे करेंगे बताइएगा। डिस्ट्रिक्ट, हाँ यहाँ जाएंगे डिस्ट्रिक्ट के पास और डिलीट दबा देंगे। डिलीट दबा रहे हैं कीबोर्ड से, देखिए यहाँ से डिलीट दबा देते हैं, डिलीट दबाइए, यहाँ क्लिक करिए, दबाइए, देखिए आ गया सही। तो जो पेज हमारा मतलब बन जाता है कंट्रोल एंटर से, डिलीट दबा के उसको हम लोग मिटा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे चीज दिखाते हैं आप लोगों को। अभी हमारा पेज है 9 और हम यहाँ पे हैं इस जगह पे, और हम डिलीट को दबा के रख देते हैं। ये देखिए दबा के रखे हुए हैं, आराम से रखते हैं, थोड़ी देर 1-8 मिनट लग सकता है, लगने दीजिए, कोई बात नहीं है। देखते हैं क्या होता है, क्या होने वाला है बताइए। सारा चीज मिट जाएगा, सारा चीज, सारा का सारा मिट जाएगा, और धीरे धीरे पेज जो है वो भी कमने लगेगा। एक समय ऐसा आएगा जो कुछ भी नहीं बचेगा, सबको ये खाते जा रहा है, मिटाते जा रहा है। कोरोना से भी ज्यादा प्रभावी है ये। नीचे का पेज का संख्या भी घटते जाएगा, अपडेट नहीं हो रहा होगा, छोड़ेंगे तो अपडेट हो जाएगा। डिलीट से क्या हो रहा है, सब मिटते चला जाएगा। हाँ, अब एक बार छोड़ के देखते हैं, पेज अभी भी 9 दिखा रहा है, अपडेट नहीं हुआ होगा, छोड़ेंगे तो अपडेट हो जाएगा। देखिए 6 हो गया। अच्छा, अगर मुझे सारा मिटाना ही था तो कोई और तरीका है क्या, कोई बताएंगे। सारा का सारा मिटा ही देना था, नहीं रखना है कुछ भी, क्या कर सकते हैं। हाँ, सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस ए। वेरी गुड। चलते हैं यहाँ पे, देखिए सब लोग ध्यान से देखिए, कंट्रोल ए दबा देते हैं, सारा सेलेक्ट हो गया, हाईलाइट हो गया। अब क्या प्रेस कर देंगे, सिंपली डिलीट प्रेस कर देंगे। अब कुछ भी नहीं है, पेज मिटा सकते हैं, पेज में लिखा हुआ चीज मिटा सकते हैं, एक एक करके मिटा सकते हैं, एक साथ मिटा सकते हैं।
जैसे आपको आवश्यकता है वैसे आप इसको मिटा सकते हैं।